हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग मेड इजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित ब्लूम की टैक्सोनॉमी। हमने पिछली वीडियो में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण के बारे में समझा था, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं टीचिंग के, उसके बारे में हमने समझा था। और आज हम समझने वाले हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इवन बीएड के एग्ज़ाम और सीटेट के एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कंसर्निंग क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ब्लूम ने शिक्षण पद्धति में अपने मूल्यांकन उपागम के माध्यम से क्रांति उत्पन्न कर दी थी। उसने शिक्षण तथा मूल्यांकन को उद्देश्य आधारित बनाने का सफल प्रयास किया। उसने बताया कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें शैक्षिक प्राप्य उद्देश्य, अधिगमानुभव तथा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन निहित है। यानी कि ब्लूम ने ये बताया कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ जो कि ब्लूम ने कही कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें कि शैक्षिक प्राप्य उद्देश्य, अधिगमानुभव तथा अपेक्षित व्यवहार निहित है। यानी कि शिक्षा के लिए आपने कौन से ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए हैं और उसमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या क्या हुए हैं बच्चे को, तथा उसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन क्या हुआ है, वो सभी इसमें शामिल हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है, ये इस तरह से एक डायग्राम बनाया है जिसमें कि क्योंकि यहाँ पे उसने कहा है कि उसने कहा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो उसको इसने इसके माध्यम से दर्शाया है। शैक्षिक प्राप्य उद्देश्य, अधिगम अनुभव और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। उसने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। उसका वर्गीकरण मानसिक जीवन के 3 मूलभूत पक्षों पर आधारित है। यानी कि उसने जो वर्गीकरण किया, उसने बेसिकली मानसिक जीवन के 3 मूलभूत पक्षों पर आधारित करते हुए किया। जैसे मानसिक जीवन, जैसे पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावनात्मक पक्ष और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। पहला यानी कि कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा अफेक्टिव डोमेन, तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। तो अभी हम आज सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष की बात करेंगे, यानी कॉग्निटिव डोमेन को ही हम समझेंगे। इस पक्ष का विकास प्रोफेसर ब्लूम ने 1956 में किया। इसका संबंध प्रमुख रूप से सूचनाओं, ज्ञान तथा तथ्यों का ज्ञान एवं विषय वस्तु के विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन आदि बौद्धिक क्रियाओं से होता है। ये बौद्धिक प्रक्रियाएं बालक को अधिगम अनुभव प्रदान कर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की ओर ले जाती हैं। इस पक्ष के उपवर्गीकरण निम्न प्रकार करते हैं। कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक पक्ष, पहला है इसमें ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा प्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। यानी कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में प्रोफेसर ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष पर सबसे ज़्यादा बात की है, और इस पक्ष का विकास प्रोफेसर ब्लूम ने 1956 में किया है। और इसका संबंध स्पेशली सूचनाओं का, यानी इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का, फैक्ट्स का, और विषय वस्तु का यानी कंटेंट का, एनालिसिस और सिंथेसिस और इवैल्यूएशन आदि बौद्धिक क्रियाओं से संबंध करके उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से ये सभी स्टेप्स के साथ बच्चा अपने बौद्धिक क्रियाओं के साथ चीज़ों को समझता है। ये बौद्धिक प्रक्रियाएं बालक को अधिगम अनुभव प्रदान कर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की ओर ले जाती हैं। यानी ये सभी प्रक्रियाएं बच्चे के अंदर अधिगम अनुभव प्रदान करती हैं, यानी लर्निंग एक्सपीरियंस देती हैं और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की ओर ले जाती हैं। यानी इन्हीं के माध्यम से बच्चा सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन लेकर के आता है। तो ज्ञानात्मक पक्ष में पहला है नॉलेज। उदाहरण के लिए मान लीजिए कक्षा में शिक्षक बच्चों को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे सबसे पहले उसकी नॉलेज गेन करते हैं। यानी कि बच्चे याद रखते हैं कि पौधों को भोजन बनाने के लिए सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो बच्चे इस नॉलेज को सबसे पहले सुन लेते हैं और अपने माइंड में याद रखते हैं। दूसरा स्टेप है बोध यानी कॉम्प्रिहेंशन। बोध का अर्थ है कि बच्चे अपने शब्दों में ये समझ लेते हैं
कि पत्तियां पौधों के लिए किस तरह से काम करती हैं और धूप से ऊर्जा किस तरह से बनाती हैं, यानी कि जो उन्होंने नॉलेज ली तो सेकंड स्टेप में वो उस चीज़ को समझने लगते हैं। तीसरा स्टेप है प्रयोग यानी एप्लीकेशन। अब जो भी बच्चे ने जो जो चीज़ें जो नॉलेज गेन की है, जो समझा है, अब वो उसको अप्लाई करने की सोचेगा। तो वो क्या करता है कि अगर घर में कोई पौधा मुरझा रहा है तो वह ये समझ कर कि इस पौधे को धूप चाहिए तो उसे छांव से हटाकर धूप में रख देता है, क्योंकि उसने यही नॉलेज गेन की है तो वो उसे अप्लाई भी करेगा। अगला स्टेप है एनालिसिस यानी विश्लेषण। अब बच्चा विश्लेषण करता है कि ये कार्य हो कैसे रहा है। वो एक पत्ती को तोड़कर उसकी जांच करके देखता है कि ये कैसे कार्य करता है और इसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे कि क्लोरोफिल भोजन बनाने के लिए क्या अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं, उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो उसका विश्लेषण करता है। अब बच्चे ने सारी नॉलेज भी गेन कर ली, समझ भी लिया और उसे अप्लाई भी कर लिया और इवन विश्लेषण करके भी देख लिया। अब अगले स्टेप पर बच्चा संश्लेषण करेगा यानी कि सिंथेसिस करेगा। अब वो अपना ही दिमाग लगाकर कुछ नई चीज़ें जोड़कर कुछ नया बनाने की कोशिश करेगा, यानी कि जोड़ेगा। अब चीज़ें पहले उसने अलग करी थी विश्लेषण करके, अब वो उसमें और चीज़ें जोड़ेगा, जैसे कि कृत्रिम लाइट और बिना मिट्टी के पानी वाले सिस्टम का उपयोग करके घर के अंदर ही सब्जियां उगाने का एक नया सेटअप तैयार करेगा, या और कोई भी प्रयोग कर सकता है कि देखें इसके साथ ये चीज़ें काम करती हैं या नहीं। अब अगला स्टेप आता है मूल्यांकन का, यानी कि जो जो काम बच्चे ने किया, यानी ज्ञान लिया, बोध किया, अप्लाई किया और विश्लेषण किया, संश्लेषण किया, अब वो अंत में मूल्यांकन करेगा कि अलग अलग वैज्ञानिक रिपोर्ट्स को पढ़कर भी देख सकता है और अलग अलग और प्रयोग भी करके देख सकता है कि कौन सी चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं और पौधों को तेज़ी से बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी और सुरक्षित हैं। इस तरह से ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन बच्चे के अंदर काम करता है और इस तरीके से बच्चा नॉलेज गेन करता है और लर्निंग एक्सपीरियंसेस लेता है और अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन भी बच्चे के आता है। ये ज्ञानात्मक पक्ष था। आगे हम पढ़ेंगे भावनात्मक पक्ष। थैंक यू।